खिलौना बुलबुल को राजा हर समय अपने साथ ही रखता। देखो अब क्या करता है ये राजा, खिलौने वाली जो बुलबुल थी हीरो मोती वाली, उसको हमेशा अपने पास रखता था और उस खिलौना बुलबुल को राजा हर समय अपने साथ ही रखता। उस दिन मौसम सुहावना था, यानी मौसम बहुत ही अच्छा था। खिलौना बुलबुल गा रही थी। अचानक गाते गाते रुक गई। राजा ने बहुत प्रयास किया पर बुलबुल ने कोई गीत न सुनाया। देखो बच्चों, अब ये खिलौना वाली बुलबुल है तो वो तो चाबी से चलती थी और मौसम बहुत अच्छा था, तो उस दिन राजा को गाना सुनने का बहुत मन था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने चाबी घुमाई और वो क्या हुआ, खिलौना बंद हो गया। गाना उसने बंद कर दिया तो क्या हुआ आगे, दरबार में सबके चेहरे उतर गए। चेहरा उतर जाना यानी कि सबके चेहरे फीके पड़ गए। शिल्पकार को बुलाया गया। शिल्पकार यानी पत्थर और लकड़ी आदि से कलाकृति बनाने वाला, जो खिलौना बनाता है, ऐसे जो शिल्पकार होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं उनको बुलाया गया। खिलौनों की मरम्मत की गई। मरम्मत करना यानी उसको ठीक किया गया। वो जो खिलौना बुलबुल थी वो बिगड़ गई थी तो उसकी मरम्मत करने के लिए शिल्पकार को बुलाया गया। चाबी घुमाते ही वह फिर गाने लगी, लेकिन अब वह बेसुरी हो चुकी थी। देखो पहले तो ये खिलौना टूट गया, यानी कि चाबी घुमाकर उसकी आवाज नहीं आ रही थी, तो शिल्पकार को बुलाया गया और उसको ठीक करवाया गया। लेकिन अब चाबी जब राजा घुमाता था तो फिर से वह गाने तो लगी, लेकिन वह पहले जितना अच्छा गाना नहीं गाती थी। कैसा गाती थी, बेसुरा, यानी बहुत सुर में नहीं गाती थी। राजा क्रोध से चिल्लाया, क्रोध से यानी गुस्से से चिल्लाया, झील वाली बुलबुल को बुलाओ, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। देखो अब राजा तो हर रोज पूरे दिन वो खिलौना वाली बुलबुल को सुनता था। अब खिलौना वाली बुलबुल तो टूट गई, अब उसकी आवाज तो ठीक नहीं चल रही थी। तो राजा ने क्या बोला कि वो जो झील वाली बुलबुल है उसे तुरंत बुलाया जाए, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मंत्री सैनिकों के साथ दौड़ा दौड़ा झील के तट पर पहुंचा, लेकिन बुलबुल अब वहां नहीं थी। देखो वो पहले वाली पुरानी वाली बुलबुल को ढूंढने के लिए सैनिक वहां पे गए, लेकिन वो बुलबुल अब वहां नहीं थी। दुखी होकर राजा ने दरबार में आना ही छोड़ दिया। देखो राजा को तो बुलबुल बहुत पसंद थी, उसकी सुरीली आवाज बहुत पसंद थी। अब उसने क्या कर दिया, दरबार में जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो बुलबुल, एक खिलौना बुलबुल टूट गई थी और जो जंगल वाली बुलबुल थी वो तो अब दूसरी जगह रहने लगी थी, तो वो भी नहीं मिली। तो अब राजा गाना नहीं सुन सकता था, तो वो क्या कर रहा है, अब वो बहुत दुखी था और वह राजमहल में भी दरबार में नहीं आता था। हर समय बुलबुल बुलबुल पुकारता रहता। देखो पूरे दिन वो बुलबुल को याद करता रहता है। राजा बीमार हो गया, किसी को राजा के बचने की आशा ही नहीं रही। देखो राजा बहुत बीमार हो गया और वो बुलबुल को याद करने लगा। अब सब सोचने लग रहे थे, सब सोचते थे कि यह राजा मर जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, बुलबुल को मिस कर रहा था, बुलबुल को बहुत याद कर रहा था और उसको याद करते करते वो बीमार हो गया था। एक दिन अचानक खिड़की के बाहर पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। देखो अब क्या हुआ, एक दिन अचानक से खिड़की के बाहर पंखों की फड़फड़ाहट, यानी कोई पक्षी आया हो और उसकी पंख की आवाज सुनाई दी। फिर एक मीठा गीत गूंजने लगा और फिर वो क्या करने लगी, सुरीली आवाज में गाने लगी। गूंजना यानी गीत, सुरीली आवाज सुनाई देना। राजा कांपते कांपते उठ बैठा। बुलबुल गाती रही और राजा की आंखों में से आंसू बहते रहे। देखो बच्चों,
चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सुरीली बुलबुल गाना गा रही है और राजा उसे देखकर बहुत खुश है। उसे बिना देखे वो बीमार हो गया था, तो आज इतने दिनों के बाद उसको देखा तो वो खुशी के मारे उसकी आंखों में से आंसू निकल आए थे। देखो, राजा ने थकी सी आवाज में कहा, वो बीमार तो हो गया था, तो उसने थकी सी आवाज में कहा, गाओ, गाती रहो प्यारी बुलबुल, तुम कहाँ चली गई थी? बुलबुल ने कहा, महाराज, मैं तो यही थी, परंतु आपको ही मेरी जरूरत नहीं थी। आपकी बीमारी का समाचार सुनकर ही आई हो। देखो, ये बुलबुल है, वो क्यों आई है? उसको पता चला कि राजा बहुत बीमार हो गया है, तो इसीलिए वह राजा को देखने के लिए राजा के पास आई। राजा ने कहा, बुलबुल, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो। मैं खिलौना बुलबुल को नदी में फेंक दूंगा। वादा करो कि तुम अब पहले की तरह रोज आओगी और मुझे अपना सुरीला गीत सुनाओगी। देखो, राजा ने क्या कहा, वो खिलौना वाली बुलबुल है, तो वो आ गई थी, इसीलिए तुम यहाँ पे आ नहीं पाती थी। तो मैं क्या करूँगा, उस खिलौना वाली बुलबुल को मैं पानी में फेंक दूंगा, नदी में फेंक दूंगा, लेकिन तुम हर रोज अब गाना सुनाने के लिए आओगी ना। देखो, अब सुरीली बुलबुल क्या कहती है, जरूर महाराज, लेकिन मैं महल में नहीं रह सकती, मुझे तो झील के पास वाले पेड़ पर ही रहना पसंद है। देखो, फिर से बुलबुल यही कहती है कि मैं हर रोज आ जाऊंगी, लेकिन मैं महल में नहीं रह सकती। मेरा घर कहाँ पे है? झील के किनारे पेड़ पर ही मैं रहना पसंद करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहे। यानी बुलबुल क्या चाहती है कि राजा जी खुश रहे और स्वस्थ तंदुरुस्त रहे। मैं रोज एक बार आपको गीत सुनाने आया करूंगी। यह कहकर बुलबुल उड़ गई। राजा स्वस्थ होने लगा। स्वस्थ होना यानी कि ठीक होने लगा, तंदुरुस्त होने लगा, सेहतमंद होने लगा। जनता को खुश राजा चाहिए था, यह बात बुलबुल समझती थी। जनता को यानी प्रजा को, लोगों को खुश होता है, वही राजा चाहिए था। तो यह बात बुलबुल जानती थी। अब बुलबुल हर रोज एक बार राजा को गाना सुनाने के लिए आती थी। बच्चों, आज हमने ये बहुत ही सुंदर सुरीली बुलबुल वाला लेसन सुना और पढ़ा। आपको ये 2 बार इस लेसन को पढ़ना है और इसके इन्हें भी जाने नोटबुक में लिखने हैं। इसके जो नए शब्द है वो मैं आपको PDF करके भेजूंगी। थैंक यू।